स्ट्रेट लाइंस प्रॉब्लम्स हमने लिए है मैथमेटिक्स 11-12 हम कह सकते हैं या फाउंडेशन जो है तो जेई एमएसटी सीईटी एनडीए सीईटी और सीयूईटी के लिए ये यूज़ किया जा सकता है इंफॉर्मेशन। तो जो स्लोप फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड 5,9। तो अगर हम मान लीजिए इसको हम x1 y1 मानते हैं इस पॉइंट को, और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम x2 y2 मानते हैं, तो स्लोप ऑफ कोई भी अगर दो पॉइंट अगर हमें दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो एग्जैक्टली जो स्लोप होता है, तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है? स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ हमने क्या किया है, तो यहाँ देख सकते हैं, तो ये जो है 9 माइनस हमने 3 किया है, 9 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और वैसे ही x2 माइनस x1 5 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा, तो 2। तो यानी कि लाइन का स्लोप आ जाएगा 2। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो लाइन जो होता है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यानी कि जो भी x का जो भी कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, तो स्लोप होता है। जब y का जो वैल्यू है तो एग्जैक्टली उसका जो कोएफिशिएंट है वो +1 हो। तो इन दिस केस क्या हो रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट है x का, तो ये क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो लाइन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना है, तो 1 है। तो अगर हमने इस फॉर्मेट में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करें, इसको डिवाइडेड बाई 2 करें और इसको डिवाइडेड बाई 2 करें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस ये हो जाए वैल्यू हो जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो कोएफिशिएंट है x का, तो ये क्या हो जाएगा -3/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन का स्लोप हो जाएगा। राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए निकाल लिया, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये मान लीजिए हमारा क्या है, तो ये y है और ये हमारा y डैश, और ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन है 0,0, और ये हमारा x है मान लीजिए, और ये है x डैश। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं, तो x एक्सिस पे अगर हम कोई भी पॉइंट अगर प्रिज्यूम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी कि जो x एक्सिस होता है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। राइट द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए यहाँ निकाल लिया, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान के चलिए ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारे लिए x है, और ये हमारे लिए x डैश है, और ये हमारे लिए ओरिजिन o है। तो अगर हम कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे अगर कंसीडर करते हैं, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 आता है। तो x कोऑर्डिनेट 0 आता है, तो इसीलिए y जो एक्सिस है तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू 0। एंड द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मान लीजिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, तो जैसे ही अगर मान लीजिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, तो इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, इधर मान लीजिए यहाँ ड्रॉ करते हैं, या अदरवाइज यहाँ जो है तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो जो स्लोप होता है लाइन का, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 बाय x1 इक्वल टू ये क्या आ जाता है, तो स्लोप हो जाता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई भी पॉइंट अगर प्रिज्यूम करते हैं, मान लीजिए यहाँ प्रिज्यूम करते हैं, या यहाँ प्रिज्यूम करते हैं, या यहाँ प्रिज्यूम करते हैं, और यहाँ प्रिज्यूम करते हैं पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो y2 और y1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा, y2 इक्वल टू y1 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है x एक्सिस को मान लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल ये y2 माइनस y1 अगर ये इक्वल हो गया, तो y2 माइनस y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, तो m इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू ये ओवरऑल वैल्यू हमें 0 मिलेगी, इसीलिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन मान लीजिए हम यहाँ प्रिज्यूम करते हैं इधर, या अदरवाइज यहाँ प्रिज्यूम करते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम वर्टिकल लाइन अगर प्रिज्यूम करते हैं, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, तो स्लोप जो होता है m, तो स्लोप ऑफ लाइन का होता है वैल्यू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस x1। अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई भी 2 पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं और 2 पॉइंट के थ्रू अगर स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, x1 और x2 जो है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 का वैल्यू में सेम होने के कारण ये 0 हो जाएगा, और ऊपर वैल्यू जो है तो ये ऊपर वैल्यू हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यानी कि वर्टिकल जो लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, तो अनडिफाइंड होता है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन y इक्वल टू 5x प्लस 7 ऑन y एक्सिस। तो अगर मान लीजिए हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे चाहिए, अगर इंटरसेप्ट अगर वाई एक्सिस पे चाहिए तो आइदर पॉइंट मान लीजिए पॉजिटिव हो सकता है वाई, या निगेटिव वाई हो सकता है। तो इस केस में एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 0 अगर यहाँ डाले तो ये क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 0 प्लस 7। तो यानी कि वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो प्लस 7 आ जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,7। तो जो इंटरसेप्ट आ रहा है, तो इंटरसेप्ट हमारा कितना आ रहा है, तो +7। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, तो ये जो c वैल्यू होता है, तो c वैल्यू क्या देता है हमें, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस देता है। दोस्तों अगर आपको मुझे कुछ मदद करना है तो आप ज़रूर इस पे ये फ़ोनपे पे अकाउंट पे पैसा जमा कर सकते हैं, जितना भी आप जमा कर सकते हैं, आपको जितना पॉसिबल है आप जमा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कि कौन सा वीडियो अवेलेबल है नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको ज़रूर मैं वीडियो का जो लिंक है तो वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फाइंड फाइंड द एंगल मेड बाय अ लाइन विथ अ स्लोप m इक्वल टू 1। तो जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा जो हमें जो वैल्यू दिया है स्लोप का, वो कितना दिया है, 1 दिया है। तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो थीटा का वैल्यू π/4 होता है। तब tan π/4 जो होता है, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan π/4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, π/4 आ गया। इसमें दूसरा कंसेप्ट क्या है याद रखने जैसा, अगर हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर बनाया मान लीजिए, और ये मान लीजिए रफली हमारा कोई तो ये लाइन है कि जो यहाँ से पास कर रहा है, तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी स्लोप बनाती है, तो वही हमारा स्लोप होता है। तो यानी पॉजिटिव एक्सिस एक्स के साथ जो भी लाइन बना रही है एंगल, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, तो यही हमारा स्लोप क्या होता है, तो ये हमारा स्लोप tan थीटा होता है। राइट राइट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, और हमारा कोई भी एक लाइन अगर हम प्रिज्यूम करते हैं, तो मान लीजिए ये पहला क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव वाई में इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और जो दूसरा लाइन है मान लीजिए ये हमारा कुछ है, तो ये निगेटिव जो वाई है तो इसमें इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो यहाँ वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ का वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही वाई का वैल्यू अगर यहाँ कंसिडर करते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी कोई अगर ऐसी लाइन कंसिडर करते हैं कि जो एग्जैक्टली किससे पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसा मान के चलिए। तो अगर ये लाइन मान लीजिए ओरिजिन से पास कर रही है, एक सेकंड है,
तो अगर ये लाइन मान के चलिए ओरिजिन से पास कर रही है, तो इन दैट केस ये जो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी कि जो लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है किसी भी लाइन का, तो वो क्या होता है, तो वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए ये ओरिजिन से पास करेगा तो यही लाइन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो c है वो अगर मान लीजिए ऊपर कट कर रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और वही अगर निगेटिव कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड विथ स्लोप 3। तो जो लाइन का जो इक्वेशन होता है, जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, तो उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर हम जो y है, तो हमारा ये पॉइंट जो है, तो इसको हम x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू स्लोप हमारा 3 है, x माइनस एक्स का वैल्यू क्या कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 3x माइनस 3, ये वैल्यू आना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं या 3 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, और 3 को y को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई। अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये हो जाएगा +1। तो यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल टू +1, या अदरवाइज हम इसको 3x माइनस वाई इक्वल टू +1। तो यहाँ हमें क्या दिया है, एग्जैक्टली इस फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब 3x जो है -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो y आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें मिला है 2,4 एंड दूसरा पॉइंट है 4,8। तो एग्जैक्टली इस पहला जो पॉइंट है उसको अगर हम x1 y1 कंसिडर करते हैं, और जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट को अगर हम मान लीजिए x2 y2 कंसिडर करते हैं, तो जो इनका स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 4 अगर हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये स्लोप क्या आना चाहिए था, तो 2 आना चाहिए था। और अगर हम स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म अगर डालते हैं, तो ये क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर मान लीजिए ये दोनों में से कौन सा भी एक पॉइंट, इधर ये या अदरवाइज ये, कौन सा भी एक पॉइंट अगर कंसिडर करते हैं, तो चलो हम पहला ये पॉइंट अगर मान ले कंसिडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस 4 इक्वल टू स्लोप तो हमारा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 आना चाहिए था, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा y माइनस 4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यानी कि 2x माइनस वाई, और यहाँ 4 को हमें वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ भी -4 और वहाँ भी -4 है, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई जो है, ये हमारा लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम 2x इक्वल टू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर मान लीजिए हमने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस कंसिडर किया और x इंटरसेप्ट आना चाहिए, तो अगर हम मान लीजिए x इंटरसेप्ट यानी कि क्या, मान लीजिए ये पॉइंट इधर यहाँ आना चाहिए, या पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड आना चाहिए, इसका मतलब इसका y का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए। इसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 आ जाएगा, यानी कि अगर हम इसको y का कोऑर्डिनेट 0 रखते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा, यानी कि ये 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करें, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो यानी हमारा ये जो पॉइंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3,4। तो लाइन जो है, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 3,0 3,0 जो है, तो ये हमारा पॉइंट आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, पहले अगर मान लीजिए हम ये तो ऑलरेडी पॉइंट आ गया, अगर हम मान लीजिए x को अगर 0 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यानी इसको डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा 0,2 आ जाएगा। तो यानी कि हमें जो लाइन मिला वो ऐसे पास करके जाएगा। तो ये लाइन जो है हमारा ऐसे पास करके जाएगा। फाइंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 4x प्लस 2y इक्वल टू 8। अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं,
हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो पॉइंट जो है इधर यहाँ कट करना चाहिए पॉजिटिव साइड या निगेटिव साइड। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, क्योंकि x क्या है तो 0 है। इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो यानी ये जो पॉइंट है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0,4। तो ये हमारे पॉइंट मिल गया। अगर मान लीजिए हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं, अगर मान लीजिए हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई को 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 8 हो जाएगा। और जैसे हम 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, यहाँ 4 से डिवाइड, यहाँ 4 से डिवाइड, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है तो ये क्या होना चाहिए, 2,0 आना चाहिए। और जो हमारा लाइन है, वो लाइन कैसे पास करेगा, तो लाइन जो है हमारा ऐसे पास करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है तो ये यहाँ से ऐसे पास करना चाहिए। फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -2,5 एंड 4,1। जो पहला पॉइंट है, अगर हम इसको x1 y1 मानते हैं, एंड जो दूसरा पॉइंट है तो उसको अगर हम x2 एंड y2 ऐसा प्रिज्यूम करते हैं, तो जो स्लोप होता है लाइन का, तो स्लोप क्या होता है 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का, तो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अगर हम इसको ये पॉइंट अगर कंसिडर करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई +6। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2/3। यानी जो स्लोप आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन का वो आ रहा है -2/3। तो आप सब लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल तो ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।